जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी के बारे में जिसका नाम है रेमनेंट। दोस्तों, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा अलग है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें ग्रेस नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि खेत के बीचों बीच कहीं पे लेटी हुई थी। उसके दिमाग में अजीब सी चीज़ें चल रही होती हैं, जहाँ पर वो खुद को देखती है जो कि जंगल के अंदर भाग रही थी और वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी, मानो कि उसने कोई चीज़ खो दी हो। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो जंगल की ओर जाती है और जब वो अपने सामने एक छोटे से लड़के को पाती है और जब वो उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है तो वो लड़का पीछे मुड़ता है और वो देखती है कि वो एक मरे हुए जानवर को कच्चा खा रहा था। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और फिर उसके सर में ज़ोर से दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। वहीं पर वो एक विजन देखती है जिसमें उसका एक्सीडेंट हो गया था और अपने उस विजन में वो एक कातिल को भी देख पा रही थी जो कि चाकू लिए ठीक उसके सामने खड़ा था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और आगे बढ़ती है और तभी अचानक वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और वो जो कातिल होता है वो उसको ढूंढ रहा था। वो अपने सामने एक लड़की को भी देखती है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और अगले क्षण उसकी लाश उसे उसकी कार में मिलती है जिसकी गर्दन उस कातिल ने काट दी थी और उस लड़की की मौत हो गई थी। तभी ग्रेस की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उसे पता चलता है कि अब तक जो भी उसने देखा वो सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था। उसके बाद हमें डॉक्टर स्टोन दिखाई जाती है जो कि अपनी नई टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन लोगों के सामने रख रही थी। वो बताती है कि उसने एक ऐसी चिप ईजाद करी है जो कि अगर ब्रेन में लगा दी जाए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जैसे मेंटल इलनेस या फिर भूलने की बीमारी। उस चिप की मदद से इंसान अपने दिमाग में एक नया ही अस्तित्व बना सकता है और वो चिप उसको मेमोरीज को याद दिलाने में भी मदद करती है। ये नई टेक्नोलॉजी सुन के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसके बाद डॉक्टर स्टोन ग्रेस के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसकी तबीयत कैसी है। तो ग्रेस उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। ग्रेस उससे कहती है कि उसके दिमाग में बहुत ही भयानक सपने आ रहे हैं। तो वो उससे कहती है कि दरअसल वो उसकी नई टेक्नोलॉजी की पहली पेशेंट है। उसका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद वो मौत के मुंह से वापस आई है और उसके दिमाग को बचाने के लिए उसने वो चिप उसके दिमाग में लगा दी है जिसकी मदद से वो अपनी मेमोरीज़ को याद कर पाएगी। ये सुन के ग्रेस उससे कहती है कि वो उसके एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहती। तो वो उससे कहती है कि उसी चिप की वजह से उसकी जान बच पाई है, क्योंकि अगर उसका दिमाग पूरी तरह बंद हो जाता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। अब कुछ दिनों बाद ग्रेस को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसे लेने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड केट आई होती है जो कि उसे पिकअप करती है और उसके घर पे उसे छोड़ देती है। ग्रेस जब अंदर जाती है तो उसे अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि उस एक्सीडेंट में उसके माता पिता भी उसके साथ थे जिनकी मौत हो गई थी और सिर्फ वही उस एक्सीडेंट में ज़िंदा बच पाई थी। केटी देखकर उसके पास आती है और उसे संभालती है और उसे कहती है कि उसके जो माता पिता थे वो उसे भी अपनी बेटी की तरह ही मानते थे, इसीलिए उनको खोने का दर्द वो भी महसूस कर पा रही है। रात को ग्रेस जब अपने रूम में होती है तो उसे एक और मेमोरी आती है जहाँ पर वो अपने बचपन की दोस्त सोफी को देख पाती है जिसने फांसी का फंदा लगा के खुद को जान से मार डाला था और वो उसे याद करके बहुत ज़्यादा रोती है। जब वो बाहर जाती है तो उसे वहाँ पे हिलता हुआ झूला नज़र आता है, मानो कि कोई वहाँ पर पहले से मौजूद हो। तभी हम देख पाते हैं कि ये सारी चीज़ें डॉक्टर स्टोन देख रही थी और उसने उसके घर में सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे ताकि वो उस पर नज़र बनाए रखे, क्योंकि वो उसका पहला एक्सपेरिमेंट था और वो जानना चाहती थी कि उसकी चिप सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं। अगली सुबह केट जब उठती है तो वो ग्रेस के कमरे में जाती है, लेकिन ग्रेस वहाँ पर मौजूद नहीं होती, इसीलिए वो गार्डन में जाती है जहाँ पर उसे ग्रेस बैठी हुई मिलती है और वो उसके पास बैठ के उससे बात करने लगती है। ग्रेस उससे कहती है कि उसे अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो केट उसे समझाती है कि अब उसके माता पिता इस दुनिया से जा चुके हैं और वो जहाँ पर भी गए होंगे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। ये सुन के ग्रेस को काफ़ी हल्का लगता है और वो घर वापस चली जाती है और तभी केट देखती है कि वहाँ पर उनके बचपन का दोस्त टॉम उनसे मिलने के लिए आया है। केट टॉम को देखकर तुरंत उसके गले लग जाती है और वो उसे घर के अंदर लाती है जहाँ पर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। टॉम उससे पूछता है कि ग्रेस की तबीयत कैसी है, तो केट उसे बताती है कि उसकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है क्योंकि उसको रिकवर होने में अभी टाइम लगेगा। उसके बाद टॉम उसे बताता है कि वो अपनी फार्म लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। उसके पिता के मौत के बाद वो सारा फार्म उसका हो गया है और वो वहाँ पर फसल उगाता है। केट उससे कहती है कि उसे कभी फार्म लाइफ पसंद ही नहीं थी, उसे इस शहर से दूर जाना है ताकि वो अच्छी तरह जॉब कर सके। तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है जो कि उनकी बातें सुन रही थी और टॉम को देखकर ग्रेस काफ़ी ज़्यादा चिढ़ने लगती है क्योंकि ग्रेस की जो बेस्ट फ्रेंड सोफी थी वो टॉम की बहन थी और उसका मानना था कि टॉम की वजह से ही उसने आत्महत्या करी थी, इसीलिए वो टॉम से बहुत ज़्यादा चिढ़ा करती थी। जब वो टॉम को डांटने लगती है तो अचानक से उसका सर दर्द हो जाता है जिसकी वजह से वो दोनों उसे संभालते हैं और डॉक्टर स्टोन अपने कैमरा में ये सारी चीज़ें देख रही थी। उसे ये लगने लगता है कि कहीं उसकी चिप कहीं साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कर रही, लेकिन कुछ देर बाद ग्रेस पूरी तरह शांत हो जाती है।
अब रात को ग्रेस जब सो रही होती है तो उसे याद आता है कि कैसे बचपन में वो सभी मिल के थिएटर जाया करते थे, जहाँ पे वो सभी बैठ के मज़े से मूवीज़ देखते थे। तभी ग्रेस को अपने कमरे से कुछ आवाज़ आती है और जब वो उस आवाज़ के पीछे जाती है तो उसे वहाँ पर किसी की आत्मा नज़र आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। और जब दरवाज़ा खुलता है तो केट वहाँ पर आ जाती है, जो कि उससे कहती है कि वहाँ और कोई नहीं बल्कि वही थी। वो उसे शांत कराती है और वापस से सुला देती है। अब अगली सुबह ग्रेस की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि केट वहाँ से जा चुकी है और तभी उसके घर के बाहर डॉक्टर स्टोन आती है उससे मिलने के लिए। ग्रेस उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है, तो स्टोन उसे बताती है कि उसने जो चिप उसके दिमाग में लगा रखी है उसमें अभी कुछ चीज़ें अपलोड करना बाकी हैं, इसीलिए वो चाहती है कि वो उसके साथ हॉस्पिटल चले ताकि वो उसमें और भी चीज़ें ऐड कर सके। लेकिन ग्रेस उससे कहती है कि वो दोबारा से हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना चाहती, इसीलिए वो तुरंत डॉक्टर स्टोन को डांट के वहाँ से भगा देती है। अब डॉक्टर स्टोन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए तुरंत जॉन नाम के एक बंदे से मिलती है और उसे कहती है कि वो ग्रेस के पास जाए और उसे किडनैप करके वो हॉस्पिटल ले आए। तो यही एक तरीका है उससे अपनी बात मनवाने का। वो उसे पैसे भी देती है और जॉन ये करने के लिए राज़ी हो जाता है। इधर ग्रेस अपने माता पिता के ग्रेव के सामने खड़ी होकर उन्हें याद कर रही थी और वो उन्हें फूल चढ़ाती है और कुछ देर के लिए वो वहीं पर सो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो ज़मीन के अंदर से एक हाथ निकलता है जो कि उसे पकड़ना चाहता है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है और ये सब वो सोच रही है वो सिर्फ उसके दिमाग की इमेजिनेशन है। उसके बाद वो अपने गराज में जाती है और वहाँ पर उसे कुछ आवाज़ आ रही थी और जब वो आवाज़ के पीछे जाती है तो वहाँ से टॉम बाहर निकलता है, जो कि उससे कहता है कि केट ने उससे कहा था उसकी मदद करने के लिए, इसलिए वो यहाँ पे रुका हुआ था और उस पर नज़र बनाए हुए था। ये सुन के ग्रेस को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो उससे कहती है कि वो तुरंत उसकी प्रॉपर्टी से चला जाए। शाम को केट जब वापस आती है तो ग्रेट उससे पूछती है कि आखिर उसने टॉम को यहाँ पर क्यों बुलाया था। तो ग्रेट उसे बताती है कि वो कुछ देर के लिए बाहर गई थी और उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था, इसीलिए उसने टॉम को कहा था उस पर नज़र बनाए रखने के लिए। उसके बाद ग्रेस केट को एक लेटर देती है जो कि मरते वक्त सोफ़ी ने लिखा था। उससे कहती है कि उस लेटर में लिखा है कि टॉम उसकी मौत का जिम्मेदार है, यानी कि सोफ़ी की मौत के पीछे उसका भाई टॉम ही था। और केट को भी ये देखकर लगता है कि टॉम अच्छा इंसान नहीं है। रात को ग्रेस जब सो रही होती है तो वो फिर से एक चीज़ हेलुसिनेट करती है और उस हेलुसिनेशन में वो सोफ़ी को देखती है, जिसे देखकर वो उसे गले लगा लेती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर वो मास्क पहना कातिल भी आ गया है, जिसे देखकर सोफ़ी उससे कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए। और ग्रेस जब वहाँ से भागने के लिए जाती है तो वो कातिल उसे पकड़ लेता है और उसे स्टैब कर देता है। और तभी अचानक ग्रेस की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि वो ये एक सपना देख रही थी। अगली सुबह ग्रेस केट को इन सपनों के बारे में बताती है और उसे कहती है कि उसके सपने में एक कातिल हमेशा आता है। उसने हुड पहनी होती है और उसका चेहरा पूरा काला होता है, लेकिन केट उससे कहती है कि ये सब उसका इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं। दोपहर में वो दोनों नदी किनारे जाती हैं और वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करती हैं और शाम होते ही केट अपने घर वापस चली जाती है। और ग्रेस जब अपने घर में अकेली होती है तो वो नहाने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसके बाथरूम में कोई मौजूद है और उसके बाथटब के अंदर से दो हाथ निकलते हैं और वो हाथ किसी आत्मा के थे। वो आत्मा पूरी बाहर आ जाती है और ग्रेस के मुंह पर आकर उसे टच करती है, जिससे ग्रेस देख पाती है कि वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि वो ऐना नाम की लड़की की है। ऐना उस वक्त जंगल में अकेली थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और तभी उसने अपने सामने उस कातिल को आते हुए देखा था, जिसे डर के वो वहाँ से भागने लगी थी। उस वक्त ग्रेस और ग्रेस के माता पिता उसी रोड से आ रहे थे और जब वो उनके सामने आई तो उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन उसके पापा इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे कि गाड़ी नहीं रुकी, जिसकी वजह से ऐना को ठोकर लग गई और वो दूर जाके गिरी थी। और उनकी गाड़ी भी एक पेड़ से जा टकराई थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता की मौत हो गई थी और ग्रेस को भी चोट लगी थी, लेकिन वो अभी जिंदा थी। तभी ग्रेस को याद आता है कि उसने ये भी देखा था कि वो कातिल भी वहाँ पर आ गया था, जिसने ऐना का गला काट के उसे जान से मार डाला था। और इस एक्सीडेंट को रिकॉल करके वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह जॉन ग्रेस के घर में आता है उसे किडनैप करने के लिए और जब वो उसे घर में उसे ढूंढता है तो वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। जब वो बाथरूम के अंदर जाता है तो उसे ग्रेस वहाँ पर नज़र आ जाती है और जब वो उसे इंजेक्शन से इंजेक्ट करने के लिए जाता है तो अचानक से उसके पीछे वो कातिल आ जाता है, जो कि उसे स्टैब करके अपने साथ ले जाता है। डॉक्टर स्टोन जब उस कातिल को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और उसके दिमाग में आने लगता है कि आखिर वो कातिल कौन हो सकता है। कुछ देर बाद ग्रेस की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने फ्लोर पे खून पाती है और जब वो ऊपर देखती है तो कांच पे खून से लिखा हुआ था कि वो उसे ढूंढे और ये देखकर वो समझ जाती है कि ज़रूर ये उसी कातिल का काम होगा। अब उस कातिल को ढूंढने के लिए उसे सबसे पहले उस जगह पे जाना था जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए वो तुरंत अपनी गाड़ी गैराज से निकालती है और उस जगह पर पहुँचती है और वहाँ पर जाते ही उसे वो स्पॉट मिल जाता है जहाँ पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वो कुछ दूर आगे जाती है जहाँ पर उसे ऐना की कार भी मिल जाती है
और जब वो उस कार के अंदर देखती है तो वहाँ पर उसे ऐना का आई कार्ड नज़र आता है। जब वहाँ से जा रही होती है तो उसकी नज़र डिक्की पर पड़ती है और डिक्की के ऊपर कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे। और जब वो गाड़ी की डिक्की खोलती है तो उसके अंदर ऐना की लाश मौजूद थी, जिसके चेहरे की स्किन उस कातिल ने निकाल ली थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी वो कातिल वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देता है और वो उसके हाथ में चाकू घुसा देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। वो उसे लड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो कातिल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, इसीलिए वो ग्रेस को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। इधर केट ग्रेस के घर आती है उससे मिलने के लिए, लेकिन ग्रेस घर में उसे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। इससे उसे लगता है कि शायद वो टॉम के घर गई होगी, इसीलिए वो टॉम के घर पहुंचती है वो पूछने के लिए, लेकिन वो देखती है कि टॉम भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। तभी वो दरवाज़ा खुला पाती है तो वो घर के अंदर चली जाती है और वहीं पर उसे टॉम के पिता नज़र आते हैं। लेकिन जब वो उनके पास जाती है तो वो देखती है कि उनका पेट कटा हुआ है और उनकी मौत हो गई है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तुरंत बाहर भागती है और बाहर उसे टॉम की लाश मिलती है, जिसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ था और उसके ऊपर उसका आई कार्ड था। ये देखकर उसे पता चलता है कि एक कातिल ने टॉम और उसके पिता को जान से मार डाला है और तभी अचानक वो कातिल उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो कातिल उसे पकड़ लेता है और उसे भी किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। इधर ग्रेस की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को जंजीर से बंधा हुआ पाती है और उसके सामने एक लालटेन होती है जिसे वो जला देती है। वो अपना कपड़ा फाड़ के अपनी हथेली पे लगा लेती है ताकि उसका बहा हुआ खून रुक सके और तभी वो अपने सामने जॉन को पाती है, जिसकी स्पाइनल कॉर्ड ही उस कातिल ने तोड़ दी थी, जिसकी वजह से वो नीचे ही लेटा हुआ था। वो जॉन से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो यहाँ से ज़रूर बाहर निकलेंगे, लेकिन जॉन उसे यहाँ पर ये नहीं बताता कि दरअसल वो उसे किडनैप करने के लिए आया था। वो शरीफ बनने का नाटक करता है और उससे कहता है कि वो तुरंत यहाँ से उसे बाहर निकाले। इधर वो कातिल केट को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जब उनके रूम में जाने लगता है तो वो वहाँ पर सोने का नाटक करते हैं, जिससे वो कातिल अंदर नहीं आता और वहाँ से बाहर चला जाता है। अब मौका देखकर ग्रेस अपने आप को छुड़ा लेती है और वो जॉन से वादा करती है कि वो उसकी मदद करने के लिए वापस ज़रूर आएगी। वो लालटेन लेकर बाहर जाती है वहाँ से भागने के लिए और तभी अचानक वो एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उसे केट मिलती है। वो केट को उठाती है तो केट ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आई है। केट को भी उस कातिल ने बांध रखा था और तभी अचानक वहाँ पे पर्दा हटता है और उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो एक थिएटर में बंद हैं, जो कि वही थिएटर था जहाँ पर वो लोग अक्सर मूवी देखने आया करते थे। तभी वो अपने सामने उस कातिल को पाती है जो कि उसे मारने के लिए उसके पास आता है, तो वो छुप जाती है, लेकिन वो कातिल केट को पकड़ लेता है और उसे स्टैब करने वाला होता है। लेकिन तभी ग्रेस उस पर चिल्ला देती है तो वो कातिल उसका पीछा करने लगता है। उसका पीछा करने के बाद भी कातिल को वो नहीं मिलती, इसीलिए कातिल समझ जाता है कि वो उसका टाइम वेस्ट कर रही है, इसीलिए वो तुरंत केट के पास जाता है और उसके पेट में स्टैब कर देता है। और ये देखकर ग्रेस ऐना की आत्मा से मदद मांगती है और उसे कहती है कि अब वही यहाँ पर कुछ कर सकती है। उसकी बात सुन के ऐना की आत्मा वहाँ पर पिक्चर चालू कर देती है, जो देखकर वो कातिल तुरंत ऊपर चला जाता है और उसे बंद करने की कोशिश करने लगता है। उसे बंद करने के बाद वो वापस से नीचे आता है और वहाँ पर वो ग्रेस को पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन तभी अचानक ऐना की आत्मा उसे धक्का दे देती है, जिससे कि वो हॉल से नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब ग्रेस ये मौका देखकर उसके पास जाती है और उसकी चाबियां चुरा लेती है और उसके बाद वो केट को छुड़ाती है और उसे गाड़ी में बैठाती है। केट उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन वो उससे कहती है कि वो गाड़ी की चाबी तो लाना ही भूल गई है, इसीलिए अब उसे वापस अंदर जाना पड़ेगा वो चाबी लाने के लिए। जब वो वापस अंदर जाती है और चाबी को उठाती है तो कातिल अचानक से उठ जाता है और उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जब ग्रेस की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि वो टॉम है, जिसने ऐना के चेहरे का मास्क पहना हुआ था। वो टॉम से पूछती है कि वो तो मर गया था तो वो जिंदा कैसे हुआ, तो टॉम उससे कहता है कि दरअसल वो कोई और बंदा था जिसने अपना आईडी कार्ड उसके कपड़ों पर लगा दिया था और उसकी शक्ल ही बिगाड़ दी थी ताकि उन लोगों को ये लगे कि टॉम मर चुका है। टॉम ग्रेस से कहता है कि वो जॉन जिसकी वो मदद करना चाहती है दरअसल वो बहुत ही बुरा बंदा है। वो जॉन से कहता है कि वो अपने बारे में उसे सच बताए, लेकिन जॉन ये करने को तैयार नहीं था, इसीलिए टॉम उसका गला काट डालता है और उसके बाद वो ग्रेस के पास आता है और उससे कहता है कि बचपन से ही उसने अपने पिता से बहुत ज़्यादा मार सही है और उसकी बहन जो सोफ़ी थी उसके पिता उसे भी बहुत ज़्यादा मारते थे, इसीलिए सोफ़ी ने आत्महत्या कर ली थी और तब से ही उसने सोच लिया था कि वो अपने पिता से बदला लेगा। इसीलिए एक दिन उसने अपने पिता को जान से मार डाला और ऐना जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी वो उसे धोखा दे रही थी, इसीलिए उसने ऐना को भी मार डाला, लेकिन उसने वो सब देख लिया था और उसके माता पिता जिस दिन मरे उस दिन वो जिंदा बची थी, लेकिन उसे लगा था कि शायद वो एक्सीडेंट में मारी जाएगी,
लेकिन वो जिंदा बच गई और वो उसके लिए थ्रेट साबित हो सकती थी, क्योंकि उसकी जो चिप है वो हर चीज़ की मेमोरी बारीकी से देखती है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए वहाँ पर आया था। ग्रेस ये जानकर हैरान हो जाती है और उसके बाद उसका चाकू छीन के उसे स्टैब कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। जब वो अपनी गाड़ी में पहुँचती है तो देखती है कि केट की मौत हो चुकी है, लेकिन उसको इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब वो गाड़ी को स्टार्ट करती है तो किलर टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है और वो तुरंत गाड़ी मोड़ती है और टॉम को उससे ठोकर मार देती है, जिससे कि टॉम दूर जा गिरता है और उसके बाद वो उसका गला काट के उसे जान से मार डालती है। वहाँ पे एना की आत्मा को भी देखती है जो कि डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा मुक्त हो गई थी। उसके बाद ग्रेस अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है और उसके बाद वो सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखती है, क्योंकि वो जानती थी कि डॉक्टर स्टोन उस पर नज़र बनाए हुए है। उसे अपना हाथ दिखाती है जो कि चमक रहा था, यानी कि उस चिप की मदद से उसकी बॉडी हील कर रही है और वो अंदर ही अंदर एक रोबोट टाइप बनती जा रही है। वो दिखाती है कि डॉक्टर स्टोन का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। दरअसल टॉम के पिता उसे मारा पीटा करते थे, जिसके बाद टॉम की बहन ने आत्महत्या कर ली थी और टॉम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसीलिए बदला लेने के लिए उसने अपने पिता को ही जान से मार डाला था। अब टॉम की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम एना था और एना उसे धोखा दे रही थी, इसीलिए टॉम ने उसे भी भगाकर मारा था। लेकिन उसी रात ग्रेस अपने माता पिता के साथ उस रोड से गुजर रही थी और जब एना ने उनसे मदद मांगने की कोशिश करी तो उनका बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसके माता पिता वहीं पर मारे गए थे। ग्रेस भी उस एक्सीडेंट में बुरी तरह फंस गई थी और उसने वहाँ पर देखा था कि उस कातिल ने एना को जान से मार डाला था और उसके बाद उसने उसकी लाश को डिक्की में डाल दिया था। उसने उसका चेहरा भी काट दिया था और उसका मास्क बना लिया था और वही मास्क वो पहन के बाकी कत्ल करता था। टॉम इनके सामने तो शरीफ बनने का नाटक करता था, लेकिन असली कातिल वही था जो कि एक एक करके सबको मार रहा था। लेकिन ग्रेस को वो नहीं मार पाया, क्योंकि ग्रेस की चिप की वजह से उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो गई थी और वो हर एक बारीक चीज़ को मेमोराइज़ कर पा रही थी, जो कि उसके लिए खतरा था। इसीलिए वो उसे भी मारने के लिए आया, लेकिन वो उसे नहीं मार पाया। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।